नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विन्यासा संयोगा च इस पाठ को पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है वर्ण विन्यास और संयोग। वर्ण विन्यास का क्या अर्थ होता है? वर्ण विन्यास का मतलब होता है कि कोई शब्द या पद उनको अलग अलग कर देना, उनके वर्णों को अलग अलग कर देना, यानी किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को पृथक पृथक करना ही वर्ण विभाजन अथवा वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्णों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। यानी कोई एक शब्द है, जब उन शब्दों को अलग अलग वर्णों में उन पे लगी हुई मात्राओं को अलग करके आप लिखते हो तो वो आपका वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्ण विन्यास को ही वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। और जब उन्हीं वर्णों को एकत्र करके एक शब्द बना दोगे, एक सार्थक शब्द बनेगा जब, तो वो क्या कहलाएगा? संयोग, यानी कि जुड़ना। संयोग का क्या अर्थ होता है? मिलना, जुड़ना। तो जोड़ देना संयोग कहलाता है और अलग कर देना विन्यास या क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस पाठ में आपके बहुत सारे ये वर्ण विच्छेद हैं और वर्ण संयोजन है, ऐसे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और बार बार इनका अभ्यास करेंगे। साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने जो आपका अपना नाम है, उन नाम का भी अपनी कॉपी में उस नाम को भी लिखेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, फिर वर्ण संयोग भी करेंगे। बस आज इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ के लिए मैं आपको पुनः वीडियो भेजूंगी। अगला पाठ होगा आपका संधि। बस ये तो बहुत छोटी सी हो गई। नमस्कार बच्चों, व्याकरण में आज मैं आपको पाठ 2 वर्ण विन्यासाः संयोगाः च इस पाठ को पढ़ाऊंगी। वैसे मैंने जब मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी तो मैं इस पाठ के बारे में विस्तार से समझा चुकी हूँ। एक बार पुनः आपको वीडियो के माध्यम से इस पाठ का दोहराव करवा रही हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्ण विन्यास व वर्ण संयोग। किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को पृथक पृथक करना ही वर्ण विभाजन अथवा वर्ण विन्यास कहलाता है। यानी कोई एक शब्द या पद आपके पास है और उस शब्द को जब आप अलग अलग करके, यानी उसको वर्ण की मात्रा को, वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो आपकी अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विभाजन अथवा वर्ण विच्छेदन कहते हैं। तो इसको वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, वर्ण विभाजन भी कहते हैं और वर्ण विन्यास भी कहते हैं। तीनों का अर्थ एक ही है कि आपके पास जो शब्द है और आपको से कहा जाता है कि वर्ण विन्यास करिए या वर्ण विच्छेद करिए अथवा वर्ण विभाजन कीजिए, तो उसका अर्थ है कि आप उस शब्द को, जितने भी उसमें वर्ण हैं, उन सबको अलग अलग करके लिख दीजिए। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाना ही वर्णों का संयोग कहलाता है। अब आपके पास अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, उन वर्णों को जब जोड़कर आप एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का अर्थ होता है मिलना, जोड़ना। तो इस जोड़ने को ही वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे शब्द है छात्रा। अब छात्रा शब्द में छ है, आ की मात्रा लगी है, त है, र है, र पे आ की मात्रा लगी है। अब इसको अलग अलग लिखेंगे कैसे? पहले छ लिखेंगे, उसके नीचे हलंत डालेंगे, फिर जमा का निशान बनाएंगे,
फिर छ में कौन सी मात्रा लगी है, आ की, तो उस आ को हम अलग लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे त्र। अब हमें मालूम है त्र कैसे बनता है, ता और रा मिला, ता रा और आ जब हम मिलाते हैं तो त्र बनता है। तो ता पहले जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या निकलता है, त्र, यानी ता पहले है फिर रा है। तो पहले हम ता लिखेंगे, ता के नीचे रा, ता के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद जमा का निशान लिखेंगे, फिर त्र, ता के बाद र का स्वर निकल रहा है तो र लिखेंगे, र के नीचे जमा हलंत लगाएंगे, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। उसके बाद कौन सी मात्रा आ रही है, आ, त्रा है ना यहाँ पे, छात्रा, तो त्रा पे आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा को वर्ण लिखेंगे आ। तो ये क्या हो गया, हमने कैसे वर्ण विन्यास कर दिया इसका, छ आ प्लस छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ, तो क्या हो गया, छात्रा। ऐसे ही पुस्तकम, पुस्तकम में देखिए प है, प के नीचे हलंत लगाया, प, और प में कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की, तो यहाँ हमने जमा का निशान लगाया और इस मात्रा का वर्ण लिख दिया ऊ। उसके बाद क्या है, आधा सा, यानी कि सा में स्वर नहीं है, ये व्यंजन ही व्यंजन है। तो स यहाँ पे हमने स लिखा, स क्योंकि आधा है तो उसके नीचे हमने हलंत का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने जमा लिखा, उसके बाद त है, हमने यहाँ पे त लिखा, त पे हलंत डाला और त में जो लगा हुआ अ है उसे हमने अलग से लिख लिया अ। फिर हमने देखा क को लिखा, फिर क में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ की मात्रा लगी है ना, अ का स्वर है, तो उस क के नीचे हलंत लिखने के बाद जमा अ, और फिर देखिए म के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि म में स्वर या मात्रा नहीं है, तो हम यहाँ पे म और उसके नीचे हलंत लिखते हैं। तो पुस्तकम कि कुल कितने वर्ण हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्णों को जब हम मिलाएंगे तब ये पुस्तकम शब्द बनेगा। इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि हम वर्ण विन्यास कैसे करेंगे। अब हमें वर्ण संयोग करना है, तो वर्ण संयोग कैसे करेंगे। अब एक शब्द है आपके पास, मान लीजिए शब्द है कवि। अब कवि में आप सोचिए कि कितने वर्ण मिले हुए हैं। पहला है क, ठीक है, उसके बाद क में कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ का स्वर, तो क में अ का स्वर लगा है तो वो क है। और वह है ये, व में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है और विसर्ग लगा है। तो अब हम इन्हें जोड़ के कैसे लिखेंगे, क में अ मिलाएंगे, नीचे का हलंत हट जाएगा और ये लिखा जाएगा क। अब वह है, व का हलंत हटाएंगे, व पे छोटी की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कवि। तो इस तरह से हमने क अ व ई इसको जोड़ा, यानी इसका संयोग किया और हमने यहाँ पर शब्द या पद लिख दिया कवि। तो इस प्रकार हमने संयोग भी कर लिया। इस पाठ का अभ्यास मैं आपको करके PDF के माध्यम से भेज दूंगी। इसमें 1 से लेकर 10 तक मैं स्वयं कर रही हूँ और उसके बाद 11 से लेकर 15 तक ये आप स्वयं करेंगे और करने के बाद अपनी कॉपी में उतारेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अभ्यास भी हो जाएगा। इसी प्रकार अभ्यास का प्रश्न 2 देखिए, वर्ण विच्छेदम करो। यहाँ पे आपको मैं 1 से लेकर 10 तक के वर्ण का विच्छेदन करके दूंगी, यानी वर्ण विच्छेद करके दूंगी, और 11 से लेकर 15 तक यानी रामः शब्द तक आपको वर्ण विच्छेद करना है। और ये करके आप अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाएंगे। आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।